गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सर एक मिनट सर, कोई बाहर साधु लोग कोई नहीं है सर। क्या चीज़? एक मिनट में आया सर, कोई ठीक कुछ ठीक साधु है। लोग आए हुए हैं ठीक ठीक है। सर। ओके सर। यस सर। ओके, चलिए सो कंटिन्यू करते हैं। यस सर। तो अभी तक तो कुछ भी, मतलब सिर्फ हमने ये किया था ना, एक टेक्स्ट आ रहा था और कुछ नहीं आ रहा था यहाँ पे। एक बार रन करके देख लेते हैं। यस सर। लोकल होस्ट 5278 पे चल रहा है। देखिए यूजुअली होम पेज पे कुछ भी नहीं है, देखिए ना, ठीक है। जैसे यस सर। इसको मैं कंपेयर करते चलूंगा इसके साथ में। जैसे देखिए, जब मैं इसमें जाता हूँ, ठीक है, यस सर। तो ये तो डोमेन रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करता है, एक रिडायरेक्शन करेगा, देखिए ना। तो ये रिडायरेक्ट कर देता है उसी डोमेन के अंदर, एक पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर में। बिकॉज अगर लारावेल का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा तो जो इंडेक्स डॉट पीएचपी होता है वो कहाँ होता है, इसके अंदर में होता है, ठीक है। यस सर। तो मतलब अलग अलग चीज फॉलो करते हैं। तो कोई कोई क्या करता है कि जो यहाँ पे जो इंडेक्स है, ठीक है, इस पे जो रूट में होता है उसी में कुछ चेंजेस कर देता है वो लोग, या यहाँ का कंटेंट कॉपी करके ले आता है रूट के अंदर में। कभी दिखाऊंगा वो भी चीज़, ठीक है। तो ये मुझे एक यस सर। इंटरेस्टिंग चीज़ मिला कि इसमें आपको क्या करना पड़ता है, अपने प्रोजेक्ट के साथ में ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना पड़ता इसमें, ठीक है। तो इसमें सर। एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लीजिए, इंडेक्स डॉट पी एच पी बना लीजिए, ठीक है। तो एच टी एम एल बनाया यस गया था। और उसमें बस आप हेडर को मॉडिफाई कर देते थोड़ा सा, ठीक है। तो हेडर में कुछ लिख देते जिससे कि क्या होता है कि रिडायरेक्शन इस पेज पे, मतलब इस फोल्डर पे आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे इस फोल्डर पे आते हैं, यहाँ पे भी अपना एक इंडेक्स डॉट पी एच पी है। फिर आगे लारावेल टेक ओवर कर लेता है, ठीक है, फ्रेमवर्क जैसे कन्फिगर्ड है वैसे काम करने लगता है ना। तो यस दिस सर। ऑल्सो नॉट बैड। और किसी को मतलब, और नाम भी तो अच्छे लिखा हुआ है ना, पब्लिक जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब दिस पोर्टल या ये जो पोर्शन इट इज मेंट फॉर पब्लिक, ठीक है। तो ठीक ही है, कोई बुरा नहीं है। और जैसे अब यहाँ से अगर कहीं लॉगिन का ऑप्शन होता है तो लॉगिन करते हैं तो आप अपने डेजिग्नेटेड जगह में आ जाते हैं, ठीक है, पहुंच जाते हैं ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो उसके बाद में हमको टेस्ट करना था ये, अपना एपीआई टेस्ट करना था। तो जैसे यहाँ पे क्या था उस दिन, अकाउंट्स है ना, यस सर। ये था। अब देखिए, क्योंकि मतलब लारावेल बाय डिफॉल्ट इज सेट एक्चुअली, ठीक है। देखिए सबका अपना अपना थोड़ा सा मेथड है। तो वहाँ पे पहले से सेट है कि जितना आप एपीआई बनाइएगा, ठीक है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्या होता है, ये डालना जरूरी है, मतलब स्लैश एपीआई, और तब जाके मतलब जो भी आपका एपीआई का नाम है, ठीक है, वो डालिएगा तो क्या होगा
काम करेगा ये, ठीक है। इफ यू ओनली राइट अकाउंट्स इट विल नॉट वर्क, मतलब ऐसे करके लिखिएगा तो काम नहीं करेगा, यस सर। ठीक है। तो देखिए बोला नॉट फाउंड करके, ठीक है, राउट नहीं मिला। हालांकि मतलब मैंने कुछ कुछ देखा है, अगर ट्राई करें हम लोग तो वैसे भी बना सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, इट्स पॉसिबल, बट फिर से मतलब जब चीज़ें सेटल है, चीज़ें ठीक है, तो हम क्यों दिमाग लगाएंगे, है ना, ठीक है। तो यस सर। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जब आप एक टेक्नोलॉजी में काम कर चुके हैं एंड इफ somebody एल्स इज वर्किंग ऑन द सेम टेक्नोलॉजी, मेनी थिंग्स आर प्रेडिक्टेबल, ठीक है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इस तरह से इट्स प्रेडिक्टेबल एक्चुअली, ठीक है। तो उसमें नहीं जाना है हम लोग को मतलब लोग जान रहे हैं, बट जानने के बावजूद उनको समझ में आना चाहिए कि थिंग्स आर सिक्योर है, ठीक है। ऐसे लेवल पे बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लोगों को पता होगा कि चलिए मतलब ये जो काम हुआ, ठीक है, यस तो सर। ये जो भी हुआ, ठीक है, तो अब मतलब ये हमको समझ में आया कि लारावेल से बना है या कैसे बना है, समझ में आ गया हमको सारा चीज़ें, ठीक है, बट एट द सेम टाइम उसको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये सिक्योर है, ये अनब्रेकेबल है या जो भी है ना, ठीक है, उस तरह से, ठीक है। तो चलिए, तो ये हुआ, तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो। तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे होम पेज कुछ बनाया नहीं हमने जानबूझ के, ठीक है, बिकॉज ये बैकएंड की तरह सर्व करेगा, तो अगर कोई सर्वर को ब्राउज करने जाता है तो उसको ऐसे ही करके एक मैसेज मिलेगा कि कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं वहाँ पे है, ठीक है। तो चाहने से मैं ये कर सकता था यहाँ पे, बट आई एम ट्राइंग टू रीयूज एक्चुअली, ठीक है, इस सेम जगह को मैं यूज करना चाहता हूँ एक पब्लिक पोर्टल के लिए भी, देखिए ना मेरा पब्लिक पोर्टल भी बन जाएगा यहाँ पे, एट द सेम टाइम, ठीक है, मैं अपना एपीआई का बैकएंड भी तब तक रख रहा हूँ वहाँ पे ना, ठीक है, तो दोनों काम मेरा सर्व हो जा रहा है, ठीक है। और यस सर। ये सब जो फ्री वाला जगह होता है ना, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है, कुछ के काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होता है, जैसे ज़्यादा बैंडविड्थ अलाउ नहीं करेगा, प्लस स्पेस ऑलरेडी कम रहता है, ठीक है, फ्यू जीबीज ऑफ स्पेस आपको मिलेगा जिसमें आपको सारा काम करना है ना। अब जिस टाइप का काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, फोटो अपलोड का भी तो आ सकता है ऑप्शन है, ठीक है, तो अभी तक तो खैर मैं अपने स्टूडेंट से फोटो नहीं ले रहा हूँ, है ना, बट इन फ्यूचर वी कैन ऑलवेज टेक फोटो, ठीक है, फोटो लिया जा सकता है यहाँ पे। तो यस फोटो सर। को अगर स्टोर कीजिएगा, ठीक है, चाहे फाइल सिस्टम में स्टोर कीजिए या डेटाबेस में स्टोर कीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, आपको जगह तो लगेगा वहाँ पे, ठीक है। तो अब और फोटो वगैरह जो होता है वो ज़्यादा जगह लेता है, तो फिर मुझे वो रेस्ट्रिक्शन तो डालना ही पड़ेगा कि आपका फोटो 10 KB 20 KB ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे यस सर। बड़ा यस बड़ा सिस्टम में मैंने देखा है ना। तो लाइक क्या बोलते हैं ये सब जो है आधार वगैरह, ठीक है, या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब, क्योंकि अभी तो मैंने काफ़ी काम किया है सब चीज़ में, तो सब ये सब चीज़ में मैंने देखा कि मतलब वहाँ पे भी क्या है, रेस्ट्रिक्शन है कि आप 20 KB तक ही अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, 10 KB तक ही सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बिकॉज उसमें यस। दुनिया भर का यूजर्स का डेटा जाता है ना। देखिए जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि हर कोई तो गाड़ी नहीं रखता था, ठीक है, तो जिसके पास पैसा है यस। वही रखता था। तो मतलब जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जो संख्या था बहुत कम था, है ना, ठीक है, उस जमाने में, प्लस बिना ड्राइविंग लाइसेंस का भी लोग चला ही रहे थे, बट आज तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यस। अब जैसे नियम होते जा रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, तो आप तो ऐसे पकड़े जाएंगे अभी तो, कहीं पे भी जाएंगे तो, है ना। इनफैक्ट यस। वो पहले वाला बात भी नहीं रहा कि मतलब ये अब तो ये मतलब आपका ये वॉलेट में है सारा चीज़ है, ठीक है, अब ये फ़ोन पे है, तो अगर आप बोलिएगा नहीं है, ऐसा है वैसा, कोई बहाना नहीं चलता है, मतलब यू शुड हैव इट, ठीक है, आइदर इन मतलब ये सॉफ्ट फॉर्मेट में या हार्ड फॉर्मेट में, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए आजकल, ठीक है, बिना उसका तो चलता नहीं है। तो अब ये इनफैक्ट छोटा चीज़ ले लीजिए ना, पोल्यूशन को ले लीजिए, ठीक है, तो पोल्यूशन में भी क्या है कि एटलीस्ट गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन प्लेट का फोटो तो रखना है उसमें भी, देखिए ना, ठीक है, कि जब आपका पोल्यूशन का वो बनता है, कागज बनता है, तो एक फोटो जो उसी समय में खींचना है वो अपलोड करना है, देखिए, ठीक है। तो चाहे वो फाइल सिस्टम में जा रहा है या डेटाबेस में जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, जगह चाहिए हमको, है ना। तो अब जब उस लेवल का हो जाएगा तब तो इससे काम नहीं चलेगा, देन आई हैव टू लुक फॉर अ बेटर होस्टिंग ऑप्शन है, ठीक है। बट फिलहाल मतलब फिलहाल तो ये चल सकता है, ठीक है, आराम से इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है, तो ये दोनों पर्पज मेरे सॉल्व कर दे रहा है ये। तो एक पब्लिक पोर्टल भी मैं चाहूँ तो यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आई कैन हैव अ बैकएंड, ठीक है। अब जो बैकएंड है वो कुछ भी काम कर सकता है और मैं कोई भी लेवल पे उसको यूज कर सकता हूँ एक्चुअली, ठीक है, घर के लिए भी यूज कर सकता हूँ और बाहर के लिए भी, ठीक है। तो देर आर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एक्चुअली विच आई वांट टू ट्राई एक्चुअली, ठीक है, और खर्चा भी नहीं करना है। तो इस तरह का चीज़ें रखा जा सकता है और उसमें मतलब ज़्यादा रिक्वेस्ट भी नहीं होगा, ज़्यादा बैंडविड्थ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यस सर। जो रेस्ट्रिक्शंस होगा उसको रेस्पेक्ट करते हुए, उसको देखते हुए बहुत सारा काम किया जा सकता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, बिकॉज वो जो प्रोजेक्ट्स है वो सब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स हैं, छोटा प्रोजेक्ट्स है। और ये जो एपीआई वाला सिस्टम है ना, ये हमको बहुत मतलब ये बेनिफिट दे रहा है एक्चुअली में, देखा जाए तो, ठीक है, इट इज गिविंग लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स कि जो बैकएंड का कोड है उस दिन भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि बैकएंड का सारा कोड यहाँ रख दीजिए और बाकी फ्रंट एंड के लिए
मतलब जहां जहां यूज है वहां वहां किसी हिसाब से क्या करेंगे हम, लोकलाइज करने की कोशिश करेंगे कोड को, है ना, ठीक है। जैसे मैंने बात किया पहले भी कि विंडोज, जो लोग ज़्यादातर लोग विंडोज यूज करते हैं, ठीक है, तो उनको अगर स्टोर एप्स दे दिया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, फॉर देम स्टोर यस एप्स सर। कैन वर्क, है ना। और मोबाइल फ़ोन में तो एंड्रॉयड का ऐप्स दे दिया जाएगा, ठीक है, इन फ्यूचर इफ़ नीडेड। अपने देश में तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इफ़ नीडेड आप ये आईओएस के लिए भी ऐप दे सकते हैं, बाद में बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब वो क्या होगा, एक लोकलाइज सोल्यूशन हो जाएगा कि जो फ्रंट एंड है वो आपका मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया, और बैक एंड एक जगह से हम कॉमन जगह से ले लेंगे, है ना, ठीक है। और बैक एंड का कोड बहुत कम होता है, उस दिन भी हमने देखा जितना मैंने बनाया अभी तक 4-5 MB का ही कोड था वो, है ना, ठीक है, बाकी सब वो वेंडर फोल्डर में जा रहा था। तो वेंडर फोल्डर समथिंग दैट इज रीयूजेबल, है ना। वो तो एक ही बार हमको चाहिए, तो बार बार तो चाहिए नहीं वो चीज़, ठीक है। वो भी मतलब टोटल प्रोजेक्ट अभी तक कितना था, लेस देन 50 MB अभी तक, है ना, ठीक है, लेस देन 50 MB था। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीज़ें आ चुका था वहाँ पे। हाँ, अगर मैं फिर से कुछ पैकेजेस अलग से इंस्टॉल करता तो जगह लगेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो चलिए खैर, एनीथिंग एनीवेज, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसका जो इकोसिस्टम था उसमें जितना एपीआई आप बनाइएगा सब, मतलब इस एपीआई एंड देन समथिंग, एपीआई एंड देन समथिंग वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो लगभग दूसरा जगह भी लोग हो ना हो मतलब कोशिश करते हैं कि यही पैटर्न फॉलो करवाने का, जैसे बहुत सारे रिसोर्सेज मैंने देखा पढ़ा, ठीक है। देखिए अभी क्या यस है सर। कि, है ना, हम लोग ठीक है, वी नो अ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बट कुछ यूज केसेस होता है, कुछ कन्वेंशंस होता है जो लोग फॉलो करते हैं बाहर में ना, ठीक है। तो जिससे कि, क्योंकि देखिए हर कोई कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाता है, ठीक है। एंड ट्रूली स्पीकिंग मतलब फॉरेन कंट्रीज में इधर मतलब ये जो मॉडर्न एरा में ना, वो लोग ज्यादा मेहनती है हम लोग से, ठीक है। हम लोग यस मेहनती सर। कम हो गए एक्चुअली, ठीक है। तो दैट इज द रीजन दे आर प्रॉस्परिंग। तो मतलब हम एंटायरली मतलब थोड़ा वो बच नहीं सकते कि हमारा सभ्यता पुराना है ये है बोल के हम लोग बच नहीं सकते। बट रिसेंट टाइम में आप देखिएगा वो जो मेहनत करते हैं और हम लोग जो मेहनत करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। तो दे डेडिकेट देमसेल्फ, एकदम पूरा कंप्लीट डेडिकेट करते हैं। और उन लोग में ये है ना, हम लोग जैसा नहीं है, कि हम लोग में क्या है कि मतलब हर पर्सन का लगभग सिमिलर गोल है, चाहे वो आप हो मैं हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को स्कूल जाना ही जाना है। जैसे बाहर में क्या है, हम्म। अभी होम स्कूलिंग का ट्रेंड भी फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में ना। बिकॉज यूजुअली बोथ पेरेंट्स एजुकेटेड, जैसे मेरे घर में भी है, ठीक है, तो हम लोग एजुकेटेड है, ठीक है। तो हम लोग हाई स्कूल तक तो बच्चा को ऐसे ही पढ़ा सकते हैं, ठीक है, जो भी है उसमें, है ना। और उससे यस कम सर। समय में हम लोग खत्म करवा सकते हैं वो सब चीज़ें, अगर हम डेडिकेट करें तो कुछ समय निकालें हम लोग और बच्चों को दे तो हम लोग जल्दी कर सकते हैं चीज़ें, है ना, ठीक है। तो यस सर। फॉरेन कंट्रीज में वही है, ईच एंड एवरी वन इज एजुकेटेड, ठीक है, आज है ना। तो वो लोग क्या करता है, वो लोग अपने बच्चों को खुद समय दे देता है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर एक्सपर्ट समवेयर, जैसे अभी मेरा भी तो एक्सपर्टीज है ना, कंप्यूटर साइंस तो मेरा भी एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो एंड ऐसा नहीं, स्कूल लेवल पे तो मैथ्स वैथ्स कुछ भी पढ़ा सकता हूँ चाहने से, ठीक है। लिटरेचर छोड़ के, लिटरेचर मजा नहीं आता मुझे पढ़ाने, ठीक है, हालांकि पढ़ाने में उतरेंगे तो वो पढ़ा देंगे, ठीक है, बट अब मुझे वो नहीं करना है ना, मतलब उसका पेडागोजी में नहीं जाना है मुझे, ठीक है। तो जो मैं कर रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, आई वांट टू ये रिटेन माई सेल्फ इन दिस पेडागोजी ओनली, है, ठीक है, इसे में मुझे रहना है, तो अभी दूसरा में नहीं जाना है, ठीक है। तो खैर, तो अभी एटलीस्ट जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, उससे तो बेनिफिट हो सकता है ना बच्चा लोग को, ठीक है। तो बट अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सिस्टम है कि नहीं स्कूल भेजना है तो हम लोग स्कूल भेज देते हैं बच्चा लोग को, ठीक है। तो स्कूल में आप क्लास 12 तक पढ़िएगा, उसके बाद में कॉलेज जाना है, ठीक है। तो मतलब एक रेगुलर सिस्टम, कॉलेज जब आपका खत्म हो जाता है यू लुक फॉर जॉब, ठीक है। तो जॉब के बाद में हम शादी करा देते हैं, ठीक है। फिर मतलब ऐसे ही टाइप से, मतलब यही चीज, यही अल्टीमेट गोल होता है। मतलब इसके अलावा क्या है, कोई मतलब ऐसा पैशन परस्यू करना या उसी के लिए आप डेडिकेट कीजिए अपने आप को, ऐसा कुछ हम लोग ना सिखाते बच्चा को ना कुछ, है ना। बट बाहर में तो होता है, यस। ठीक है। तो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जैसे कि मतलब कौन सा एक मूवी देखा था मैंने बहुत पहले, ठीक है, टीनेजर्स के ऊपर था, स्कूल टाइप का मूवी था। तो हॉलीवुड में कुछ कुछ बना है जो डिज्नी के साथ में मिलके बनाए हैं ये लोग, है ना। तो क्या तो नाम था, मैं भूल रहा हूँ उसको, स्कूल के ऊपर था वो। तो जैसे बाहर में स्कूल में, ठीक है, राजा महाराजा का बच्चा लोग भी तो पढ़ता है, ठीक है। अब भारत में तो खैर अब लगभग खत्म ही हो गया है, ठीक है ना। बट बाहर में जैसे ब्रिटेन में स्पेशली अभी भी है ना, रॉयल फैमिलीज है, ठीक है। तो उनके बच्चे भी तो स्कूल जाते ही है, ठीक है। तो वैसे ही करके यस मतलब ये मूवी में भी था कि मतलब एक रॉयल प्रिंसेस होती है, वो रहती है और मतलब बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो वहाँ पे ये दिखाता है कि आफ्टर देयर स्कूल्स, मतलब जब हाई स्कूल खत्म हो जाता है बच्चे लोग का, ठीक है, देन व्हाट दे आर गोइंग टू परस्यू नेक्स्ट, है ना। तो मतलब वहाँ पे डिग्री होता है फुटबॉल में भी, ठीक है, जो दिखाता है वहाँ पे देयर इज अ डिग्री इन फुटबॉल ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, म्यूजिक और इस समय तो खैर अपने देश में भी विच इज़ वेरी अनपॉपुलर नाउ इट इज, है ना। तो कौन करता है म्यूजिक में डिग्री अभी, है ना। या जो दोस्त। हमारा जो पुराना था, जो जो अध्यात्म वाला जो भी है, ठीक है, जैसे जो संस्कृत से आज भी करते हैं लोग, ठीक है, मास्टर्स करते हैं, बैचलर्स करते हैं, ठीक है, जो आचार्य जो बोलते हैं हम लोग, है ना, तो वो भी तो डिग्री है ना एक्चुअली, आचार्य, ठीक है। यस सर। तो लेकिन अब वो सब का वैल्यू रह नहीं गया एक तरह से, ठीक है ना।
तो बट बाहर में क्या है, बाहर में अभी भी स्पोर्ट्स में डिग्री हो रहा है, ठीक है, ये अलग अलग टाइप के चीजों में भी क्या करें, लोग डिग्री ले रहे हैं आज, है ना, ठीक है, और वो चल भी रहा है अच्छा खासा, मतलब प्रैक्टिकली सक्सेसफुल है वो सब चीजें वहाँ पे ना, ठीक है, बट अपने देश में नहीं है बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इसलिए ज्यादा हो गई, ठीक है, आपके पास में मतलब एक वैरायटी ऑफ चॉइसेस है जहाँ आप जा सकते हैं। एंड वी नो दैट, ठीक है, इन ऑर्डर टू डू अ बिजनेस वी डोंट नीड अ क्वालिफिकेशन एक्चुअली, ठीक है। एमबीए भी चाहिए कहीं काम करने के लिए एक्चुअली आपको, ठीक है, बट इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस यू डोंट नीड एमबीए, है ना, अगर आपके पास अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा ना एमबीए चाहिए, ठीक है। यस सर। खैर तो वही चीज, जैसे हम लोग को मौका नहीं मिलता है, हम लोग तो काम में लगे रहते हैं ना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादा क्रिएटिव नहीं है हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए मतलब मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लर्न कर रहे हैं उन लोगों से जो कि जिन्होंने ये सबको इम्प्लीमेंट किया, बनाया या जो भी है, ठीक है। तो यू विल सी मोस्ट पीपल दे फॉलो दिस काइंड ऑफ थिंग ओनली, है ना, इसी टाइप की चीज फॉलो करते हैं कि जब एपीआई वो बनाते हैं तो ये मतलब एपीआई वहाँ पे डाल देते हैं बीच में, ठीक है, जो अभी तक हमने नहीं किया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हमको टूर्नामेंट्स तक पहुंचना है तो वी आर सिंपली राइटिंग टूर्नामेंट्स, देखिए, और हम पहुंच जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एट मेनी प्लेसेस आई हैव सीन समथिंग, ठीक है। अब ये देखिए, ये सब जो यहाँ पे हमने, ठीक है, एनोट किया है, ठीक है, या एट्रीब्यूट्स लगाया है ना, ठीक है। तो जैसे ये जो एट्रीब्यूट है जो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, दिस बेसिकली देखिए यहाँ पे ना राउट लिखा हुआ है कि राउट किस तरह से, अब देखिए आपने जो काम किया था दैट वाज मिनिमल एपीआई, ठीक है, जहाँ पे मैनुअली राउट्स डिफाइन किया जा रहा था, ठीक है, हम लोग मैनुअली क्या कर रहे थे, राउट वहाँ पे डिफाइन कर रहे थे। बट दिस इज नॉट मिनिमल, ठीक है, ये कंट्रोलर बेस्ड हो रहा है ना, ठीक है, ये जो काम हो रहा है, एक बार इसको मतलब जिस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे थे उसको एक बार खोलते हैं। ये था डॉट नेट, ए एस पी डॉट नेट रेस्ट एपीआई, और ये वाले में था ना जब हम डॉक्स पढ़ने जा रहे थे, जो डॉक्स के अंदर दे हैड यस सर। मेंशन, ठीक है। तो एक था वो मिनिमल वाला, ठीक है, और एक था एक कंट्रोलर बेस्ड, है ना, नीचे में मिनिमल आ रहा होगा, ये देखिए मिनिमल एपीआई, ठीक है, एंड ये कंट्रोलर बेस्ड जो अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जो राउटिंग होगा बेसिकली वो कंट्रोलर से होगा, है ना, ठीक है, वो कंट्रोलर से अच्छा होगा। यस सर। आपके केस में कोई कंट्रोलर नहीं बनाया गया था, एक डेटाबेस करके कुछ बना दिया गया था, वहीं से सारा काम हो जा रहा था, ठीक है। तो मतलब बेसिकली वहां पे आप वो मतलब वो एमवीसी वाला बिल्कुल यूज नहीं करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। लेयरिंग अलग टाइप का था, मतलब एक तरह से कस्टमाइज लेयरिंग था जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना था कुछ, है ना, ठीक है, उस तरह से। जैसे अब यहाँ पे जब हम एमवीसी भी काम करते हैं तो वी गेट टू काइंड्स ऑफ ये ऑप्शंस है ना। तो जब हम वेब एप्स में जाते हैं देखिए, ठीक है, तो आपको दो मिलता है। एक आप एमवीसी पे भी काम कर सकते हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट दीस थिंग्स जो नीचे आ रहा है, ब्लेजर वगैरह छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। तो अभी ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है ना हमारे पास में, एक रेजर पेजेस आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद में ये आ रहा है, ठीक है। तो एमवीसी आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी है कि आप यूआई चुन लीजिए बोल के, तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन जो आ रहा है, देखिए यहाँ पे एक्चुअली चार ऑप्शन है हमारे पास में, वी हैव ब्लेजर, रेजर पेजेस, एमवीसी और सिंगल पेज एप्लीकेशन करके, ठीक है। जहाँ पे देखिए यस सर। वो जावास्क्रिप्ट के साथ में काम कर रहा है और दो और बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। नहीं ये तो खैर एक यस। हाइब्रिड सोल्यूशन है जहाँ पे ये दोनों यूज करके है ना, ठीक है, सब मतलब मिक्स करके बनाया जा रहा है, ठीक है। और तो ये ठीक है, बट मेन ये चार टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके आप यहाँ पे वेब में काम कर सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ ASP.NET। तो दिस वन वी हैव ऑलरेडी सीन एंड दिस इज पॉपुलर अमंग अस राइट नाउ, एंड ठीक है। और मेरे ख्याल से ज्यादातर जो भारत का सिनारियो है उसमें यही सब चल रहा है, अभी एमबीसी वाला चल रहा है ज्यादातर, ठीक है ना। एंड ये तो सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है, स्पेशली जो क्लाइंट पेजेस होता है मोबाइल पे जो चलता है, ठीक है, उसके लिए ज्यादातर इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो बाद में देखते हैं वो जो अकाउंट्स वाला भी चीज़ है उसको कोशिश करते हैं एसपीए में बनाने का, बिकॉज दिस इज ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर है ना, ठीक है, और यहाँ पे मतलब हमको जावास्क्रिप्ट यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है, फ्रंट एंड में। तो ऑब्वियसली वी हैव रिएक्ट, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और हम लोग कोशिश करेंगे, देखते हैं एसपीए मतलब अलग अलग टाइप के डिजाइन पे काम करेंगे, एंड लेट्स ट्राई टू सी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ देम, है ना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है। और ये देखिए रेजर पेजेस है ना जो हमने बनाया था ये वाला। तो दोनों में क्या होता है, लेयरिंग का फर्क होता है, इसमें हम क्या करते हैं तीन टाइप का फाइल्स बनाते हैं, ठीक है, मिनिमम मतलब जो सेग्रीगेशन के लिए एक मॉडल का बनाते हैं जो क्लासेस होता है, ठीक है, एक व्यू बनाते हैं जो कि हमारा मार्कअप होता है, ठीक है, तीसरा हम बनाते हैं कंट्रोलर जो कि क्लासेस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दो ही लेयर होता है, ठीक है, एक होता है व्यू हमारा, ठीक है, जो यूआई होता है, और दूसरा होता है मतलब क्लासेस होता है, ठीक है, जो कि उस व्यू के सपोर्ट में बनाया जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर व्यू के सपोर्ट में बनाया जाता है। तो अगर हमारा व्यू का नाम है इंडेक्स डॉट ये क्या बोलते हैं CSHTML है, ठीक है, तो एक इंडेक्स डॉट सी एस नाम से बनेगा जिसके अंदर में उसका जो भी बैकएंड का कोड होगा वो लिखा जाएगा, है ना, ठीक है, जो भी हमको फंक्शन चाहिए होगा वो वहाँ लिखा जाएगा। तो ये अपना टाइप का लेयरिंग है, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट क्लासिक काइंड ऑफ लेयरिंग जो ASP.NET के साथ शुरू से आया था, ठीक है, तो आई हैव बीन यूजिंग ASP.NET सिंस लॉन्ग अगो एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन हाँ मतलब बाद में जब पीएचपी में आया तो हम लोगों ने छोड़ दिया इसको, ठीक है, तो जिस दौरान बहुत सारा चेंजेस आया इसके अंदर में, ठीक है, ये सब उस समय में ऐड ऐड किया गया था, रेजर पेजेस एंड ऑल दो थिंग्स, है ना, ठीक है।
और फिर ये हम सब जगह देख रहे हैं आज, ठीक है, ये एमवीसी वाला, तो ये ज़्यादा हम लोग को कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है, कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू गो, ठीक है, यही चीज़ हमको मिल रहा है वहाँ पे ना, ठीक है। तो ये हम यस फॉलो सर। कर रहे हैं। तो उसी तरह से, ठीक है, इसमें भी हमारा एपीआई में भी दो सिस्टम हमको मिल रहा है, ठीक है। तो या तो आप, ठीक है, कंट्रोलर बेस बनाइए या मिनिमल बनाइए, देखिए, ठीक है, दीज आर टू ऑप्शंस वी आर गेटिंग, ठीक है। तो मिनिमल में कंट्रोलर बनाने की जरूरत नहीं है। राउटिंग का जो ऑप्शंस है वो आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो वो हम लोग यूज़ कर रहे थे वहाँ पे, ऐप डॉट मैप गेट मैप पोस्ट ऐसे करके हम लोग क्या करते थे, फंक्शन को कॉल करके राउट्स बना रहे थे, ठीक है। समथिंग लाइक वी डू इन जैंगो, समथिंग लाइक दैट वी डू इन लारावेल, जहाँ पे राउटिंग कंप्लीटली मैनुअल है, ठीक है, हमको अपना से वो राउट्स बनाना पड़ता है। बट एएसपी डॉट नेट में ऐसा नहीं है। एएसपी डॉट नेट में आप मतलब राउट ऑटोमेटिकली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। लारावेल में भी कुछ यस सर। शॉर्टकट्स था हमारे पास में, ठीक है ना, कुछ शॉर्टकट्स था। तो एक लाइन लिख के आप 5 राउट बना सकते हैं चाहने से, ठीक है, सच काइंड ऑफ शॉर्टकट्स आर देयर इन लारावेल, ठीक है। बट यहाँ पे तो मतलब इन दिस केस, ठीक है, इन केस ऑफ एएसपी डॉट नेट, आपको अगर आपके पास कंट्रोलर है ना, ठीक है, कंट्रोलर है और आपने प्रोग्राम डॉट सी एस में आपने ऐसा कुछ लिख दिया है, ठीक है, मैप कंट्रोलर्स करके, बस हो गया है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो यस सर। ये फंक्शन क्या करेगा, जो राउटिंग का काम है वो कंट्रोलर के हिसाब से करेगा, है ना, ठीक है, कंट्रोलर के हिसाब से करेगा। तो ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यस सर। कंट्रोलर में भी आपने यहाँ पे मतलब मेंशन कर दिया कि मतलब किस हिसाब से राउटिंग होगा, ठीक है, किस हिसाब से। इनफैक्ट इफ आई थोड़ा देर के लिए अगर इसको हम लोग ये कर देते, कमेंट कर देते, ठीक है, लेते सेव इट, है ना। और इसको मैंने रन से खोला हुआ है, तो ये अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको वॉच से हम लोग खोलते हैं। और बीच में जरूरत पड़ेगा तो शॉर्टकट हमको याद रखना पड़ेगा, कंट्रोल R, जिससे कि हम सर्वर को रीस्टार्ट कर सके, है ना। यस सर। नहीं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अभी। अच्छा, ये देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग एक्चुअली, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये आपको देना ही पड़ेगा एट्रीब्यूट, देखिए, डज नॉट हैव एन यस सर। एट्रीब्यूट राउट करके, तो वी हैव टू मेंशन दिस, विदाउट दिस इट वोंट वर्क, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। ये दे दिया हमने। तो आई थिंक ये जरूरी तब है जब आप ये करते हैं, तो ठीक है, ये जो यहाँ पे भी एट्रीब्यूट हम लगा रहे हैं एपीआई कंट्रोलर, ठीक है, तो तब जाके शायद इसको देना पड़ेगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो इट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। यस सर। तो खैर, ठीक है। तो अभी, अब जैसे देखिए, ये करने से क्या होता है ऑटोमेटिकली, देखिए मेरे दूसरे स्क्रीन पे ये वाला आ चुका है, मतलब इस स्वैगर को ऑटोमेटिकली खोल दिया है, ठीक है, सो दैट यू कैन टेस्ट योर राउट्स, एंड ठीक है, उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए ऑटोमेटिकली खुल गया है ना। तो यस सर। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये तो सही है। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ थोड़ा देर के लिए, ठीक है, लेट मी चेंज। यहाँ पे ऊपर में मैं एक वो एपीआई टर्म को भी क्या करता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, स्लैश एपीआई स्लैश करके ऐसे करके मैं डाल देता हूँ। आई हैव सीन इन मेनी केसेस, ठीक है, कि ये डाला हुआ है। तो शायद इसलिए है कि वो पैटर्न बताने के लिए, ठीक है, कि आपका मतलब पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि बिफोर राइटिंग द नेम ऑफ द कंट्रोलर यू हैव टू राइट द नेम, मतलब एपीआई शब्द लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब आप एक्सेस कर सकते हो उस लोकेशन को, है ना, ठीक है। तो अब देखते हैं ये रिलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, अब दिखा तो रहा है, बट इट्स बेटर टू, ठीक है, एक अपना से हम लोग क्या करते हैं, रिलोड कर देते हैं इसको कंट्रोल R दबा के। ठीक है, फिर ट्राई करते हैं। देखिए, चेंज हो गया ये, ठीक है। एक बार फिर इसको उल्टा करके देख लेते हैं, और इसको मैं साइड में रख देता हूँ कि मैं इसका चेंजेस देख सकूँ। एक बार फिर इसको क्या करते हैं हम, डिलीट कर देते हैं, लेट द सर, देखिए, है ना, तो वही वही जो है वहां पे लिखने से क्या होगा, वो राउट का नाम आपका चेंज हो रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो जो पैटर्न चाहिए आप वो पैटर्न यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न इज नथिंग बट एक स्ट्रिंग और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो अब ये इनलाइन हो गया या इस हिसाब से हो गया जैसे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे लारावेल में, ठीक है। तो स्लैश एपीआई एंड देन समथिंग, है ना। और ये तो खैर स्पेशल केस हो गया क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर होस्टिंग प्रोवाइडर में मैंने डाला जहाँ पे मुझे बताया गया कि ऐसा कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है।
इट वाज सिंपल ऑल्सो, मतलब उसको अपडेट करना भी सिंपल हो रहा था, तो आई थिंक दिस वाज बेटर वे टू डू इट, ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसा ही कर दिया। ओके, देन आफ्टर दैट, तो आप चाहने से आप टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर कुछ डेटा है तो हमको मिल जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे कि यस यहाँ सर। पे क्या, तो खैर डेटा तो नहीं है। अच्छा, अभी टूर्नामेंट करके एंटर दबाते हैं तो देखिए अभी नहीं मिल रहा है, बिकॉज वो एपीआई आ चुका है अब, है ना, API/टूर्नामेंट, है ना, इस तरह से आ गया ये। एंड फ्यू मोर थिंग्स, सेट टूर्नामेंट, गेट टूर्नामेंट। ओके, फाइन फाइन, ठीक है। तो चलिए, ये आ गया हमारा। और अब देखिए, अब क्या करना होगा, जैसे थोड़ा देर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए दोनों का, नहीं अभी तो सेम नहीं है, अभी तो यहाँ पे क्या है, ये वॉइड है और ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तो आधे के लिए मैं इसको भी स्ट्रिंग बना देता हूँ, ठीक है। लेट मी रिटर्न समथिंग फ्रॉम ये, है ना, तो रिटर्न, यस और सर। उसके बाद में POST पोस्ट, ठीक है, TOURNAMENT टूर्नामेंट, है ना। और फिर यहाँ पे डाल देते हैं गेट टूर्नामेंट। यस तो हम सर। ये देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए हमने पहले भी देखा, नाम से मैटर नहीं कर रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है, नेम मैटर नहीं कर रहा है कि आप इसका नाम क्या देर मेथड का, ठीक है। इट्स बेसिकली द यस सर। एट्रीब्यूट विच इज डिसाइडिंग किसको गेट बनाया जाएगा, किसको पोस्ट बनाया जाएगा, ठीक है, ये एट्रीब्यूट है जो डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए हम क्या यस सर। करते हैं, इसको बना देते हैं पोस्ट, ठीक है, इसको बनाते हैं गेट, ठीक है। इसको एक बार रीलोड कर लेना होगा, बिकॉज जब भी हम ये इसमें चेंजेस करते हैं ना कुछ, ठीक है, तो क्या होता है वो यस राउट में सर। कंफ्यूज हो जाता है ये, ठीक है, तो एक बार रीलोड कर लेते हैं इसको। यस सर। नहीं, फिर भी कुछ तो गड़बड़, अच्छा ठीक है, लग तो रहा है ठीक ठाक है, देख लेते हैं। तो अब इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये गेट वाला है राउट, है ना, ठीक है, दिस इज गेट राउट, है ना। तो कुछ गड़बड़ आया है यहाँ पे, ठीक है, टाइप दिस इज वैलिडेशन अकर्ड, स्टेटस 400 आया, ठीक है, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड बोल रहा है। अच्छा, एक बार चेक करते हैं कि व्हाट मिस्टेक वी डिड। Anil has request, अच्छा कन्फ्लिक्टिंग मेथड बोल रहा है यहाँ पे, पोस्ट एपीआई टूर्नामेंट करके, है ना। यस सर। तो एक ही तो पोस्ट है यहाँ पे, अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, इट्स बिकॉज ये जो रिटर्न हो रहा है ना, तो बट रिटर्न हो सकता है मेरे ख्याल से पोस्ट से भी, ठीक है, यस रिटर्न सर। तो हो सकता है। अच्छा, थोड़ा देर के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार कमेंट कर देते हैं फॉर अ वाइल, ठीक है। अच्छा, और एक गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ भी हुआ है कि इसमें हमने पैरामीटर दे दिया है इसको एक्चुअली, ठीक है, तो गेट में तो पैरामीटर जाना नहीं चाहिए, ठीक है, एक बार फिर ट्राई करते हैं। आई थिंक होपफुली दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है, कि इसमें मैंने पैरामीटर दे दिया है। तो थोड़ा देर के लिए पैरामीटर हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, लेकिन अभी भी एरर तो है। अच्छा, अब वो हो गया, मिसमैच हो गया दोनों में, तो एक बार Ctrl+R। अभी आ गया, ठीक है ना, ठीक है, पोस्ट टूर्नामेंट लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस। अब इसको भी एक बार हम लोग अनकमेंट करके देख लेते हैं। एंड पोस्ट वाला में यूजुअली वो पैरामीटर्स वगैरह जाएगा, ठीक है, तो पैरामीटर्स विल बी रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। तो खैर अभी तो उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे जब तक वो हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो है ना, पोस्टमैन में नहीं जाएंगे तब तक आप इसको टेस्ट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो बट अभी देखिए, तो मतलब उससे मतलब नहीं है, नाम वाम से कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, नेम डजंट मैटर एक्चुअली, ठीक है, तो व्हाट मैटर्स इज, ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट आपने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, ये मैटर करता है ना। तो ये एक यस मेथड सर। को पोस्ट गेट, ठीक है, पुट या जो भी बनाएगा, रिमेंबर दैट, है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए, तो दो चीज़ यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एपीआई कंट्रोलर्स ये एट्रीब्यूट जरूरी है, ठीक है, यस सर। एपीआई कंट्रोल लिखना यहाँ पे जरूरी है। दूसरा चीज, आप राउट का पैटर्न इस तरह से आप इसको बता सकते हैं कि कैसे करके टाइप होगा, तो आप इसका मेथड ओपन कीजिएगा, है ना, ठीक है, तो पैटर्न यहाँ पे मेंशन कर देना है, एंड ठीक है।
कंट्रोलर इज अ क्लास, वी नो दैट, ठीक है। एंड इन केस ऑफ एपीआई, जब आप एपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, ये कंट्रोलर बेस को इनहेरिट करता है, ठीक है। अदरवाइज ये एक नॉर्मल एक कंट्रोलर क्लास है, उसको इनहेरिट करेगा, रिमेंबर, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है उसके बाद में, ठीक है। उसके बाद में फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एचटीटीपी पोस्ट, एचटीटीपी गेट, ठीक है। फिर पुट भी होगा, डिलीट भी होगा, रिमेंबर, ठीक है। एंड सम ऑफ देम यस विल सर। यूज, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स भी बाद में यूज करेगा, आप देखिएगा ऐसे करके हम क्या करेंगे, हम पैरामीटर्स भी देंगे, ठीक है। जैसे आईडी या समथिंग, आप देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमको एक पर्टिकुलर डेटा को लाना है, ठीक है। वी हैव टू ब्रिंग अ पर्टिकुलर डेटा, तो होता है ना कई बार गेट में हम निकालते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में हमको यहाँ पे एट्रीब्यूट्स भी डालना होगा, या मतलब किस एट्रीब्यूट के हिसाब से या किस चीज के हिसाब से हमको डेटा निकालना है, तो दिखाता हूँ मैं वो भी, ठीक है। बट पहले इन दोनों को हम बना लेते हैं, ठीक है। गेट एंड पोस्ट को बना लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले हमारा मॉडल बना हुआ है, ठीक है। हमारा मॉडल बना, उसको देख लेते हैं एक बार, तो कंट्रोल जेड करके जैसा था पहले उसे बना देते हैं, बिकॉज एंड अगेन इफ यू वांट, ठीक है। मतलब बहुत जगह मैंने ये भी देखा है कि सिंपली गेट के नाम से ये लोग बना दे रहा है, ऐसे करके, है ना, ठीक है, लाइक दिस। एंड सिंपली सेट के नाम से, पोस्ट के नाम से भी बना दे रहा है, बिकॉज क्रड करना है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए, पोस्ट के नाम से भी मेथड का नाम बना दे, बिकॉज ये मेथड कहीं पे आपको नाम से तो कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो होगा क्या कि जब आप मतलब इसको ये राउट्स में यूज कीजिएगा तो ये देखा जाएगा, मतलब इसको ढूंढा जाएगा, एट्रीब्यूट्स को ढूंढा जाएगा, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट जो मैच मिला वो उठा के ले आ जाएगा। तो व्हाट नेम यू गिव टू द मेथड, इट डजंट रियली मैटर, है, ठीक है, कि क्या आप नाम दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो चलिए, अब यस हमको रिटर्न तो करना है यहाँ से, बट रिटर्न क्या करना है हमको, बेसिकली एक लिस्ट रिटर्न करना है यहाँ से, एक जेसॉन रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमें काम यस सर। करना है, हम उसको जेसॉन में कन्वर्ट ये सब नहीं करेंगे, हालांकि यहाँ पे भी आप देखिएगा मोस्ट प्रॉब्ली JSON जेसॉन करके कुछ ना कुछ होगा, देखिए ना, आ रहा है, देखिए दुनिया भर का यहाँ पे जेसॉन अरे समथिंग समथिंग इज कमिंग, ठीक है। तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी एन ऑप्शन जिससे कि हम क्या करेंगे, जेसॉन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इट, हो सकता है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे कन्वर्ट नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लिस्ट बस रिटर्न करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई ट्राई टू रिटर्न अ लिस्ट फ्रॉम हियर, एंड ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं li स्टिल लिस्ट, है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली, ठीक है, जो लिस्ट होगा वो अलग अलग टाइप के, मतलब अरे का या जो भी हो सकता है यहाँ से, ठीक है। तो जो लिस्ट होगा बेसिकली वो टूर्नामेंट का लिस्ट होगा, है ना, ठीक है, इसका लिस्ट होगा, ठीक है, टूर्नामेंट का लिस्ट होगा। तो मैंने ये रिटर्न करवा दिया कि भाई यहाँ से क्या रिटर्न होगा, टूर्नामेंट का लिस्ट रिटर्न होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज आपने रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे रिटर्न में, तो पहले ले तो आए वो हम लोग, है ना, ठीक है। तो लाना कैसे, हम लोग को ऑलरेडी मॉडल है हमारे पास में, ठीक है। तो देखिए, मॉडल में ये बना हुआ है हमारे पास में कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये सब बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली तो इससे कम्युनिकेट नहीं करते हैं डॉट नेट में, हम क्या करते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट को यूज करके यूजुअली क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो सबसे पहला काम पहले भी किया हमने डॉट नेट के अंदर में, व्हाट वी डू इज वी इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास, है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, एक जो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लास है उसका हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये हम लोग काम करते हैं, टूर्नामेंट कंट्रोलर, इसका जैसे कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया, ठीक है। मैंने सेव किया है, वो बोल रहा है ये करने के लिए। तो आप चाहे तो ऑलवेज भी कर सकते हैं कि रीस्टार्ट हो जाएगा, तो यस कर देते हैं, सॉरी गलत जगह में हो रहा है। यस सर। ओके, तो अब देखिए, जो हमारा ये होगा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट होगा वो इंजेक्ट होगा डिपेंडेंस इंजेक्शन से, है ना, ठीक है। तो बस हमको यहाँ डिक्लेयर कर देना और कुछ नहीं, है ना, ठीक है। तो हमको लिख देना है DB कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो वेरिएबल का नाम देना है आपको, तो वहाँ पे तीन चार नाम आ रहा है, ठीक है। सॉरी, कनेक्शन मैंने ले लिया, कॉन्टेक्स्ट करना था ना हम लोग को। यस सर। तो DB कॉन्टेक्स्ट स्पेस, ठीक है। तो मेनी टाइम्स ये वाला वर्ड यूज होता है, कॉन्टेक्स्ट यूज होता है, ठीक है। तो हम इसी को यूज कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। एंड इफ यू वांट, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वो जेनेरिक वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यस सर। TOURNAMENT, बिकॉज DB कॉन्टेक्स्ट के पास में, ठीक है, लगभग जितना मॉडल होगा सब होगा इसके पास में, तो ये हमने डाल दिया, ठीक है।
एक मिनट है, मैं तुझे। यस सर। ओके, तो चलिए वहां पे एरर दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। मैं बोला जेनरिक टाइप कैन नॉट बी यूज विथ टाइप्ड आर्ग्यूमेंट्स करके बोल रहा है। अच्छा ठीक है। चलिए थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग को मिल जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जो कॉन्टेक्स्ट है ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन से हमको मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो विल सी दैट। तो अभी क्या करना है हम लोग को एक नया लिस्ट बनाना है, ठीक है, लिस्ट। और उसके बाद में लेट्स TOURNAME टूर्नामेंट, और उसके बाद में टूर्नामेंट्स जैसे यहाँ पे आ रहा है इज इक्वल टू, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है डॉट है ना, ठीक है। यस सर। क्या था मेथड, ऑल? नहीं, ऑल से तो नहीं आ रहा। कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट फाइंड। नहीं, फाइंड से तो एक सिंगल निकलेगा, हमको सबका सब चाहिए। से निकाला था हमने। सिर्फ गेट भी नहीं, यहाँ पे गेट डिपेंडेंसीज है। कॉन्टेक्स्ट डॉट क्या दिया था हमने? ये तो खैर कॉन्टेक्स्ट डॉट फाइंड तो है। अच्छा, फाइंड ही यूज करते हैं। एंड विदाउट एनीथिंग है ना, पूरा का पूरा, नॉट एसिंक्रोनस, अभी नॉर्मल फाइंड यूज करते हैं, ठीक है। और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। टू स्ट्रिंग आ रहा, टू लिस्ट नहीं आ रहा है। नॉर्मल फाइंड यूज करते हैं। नहीं, ये काम कर रहा है। एक तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, देख लेते, चेक कर लेते पहले इसको। एक मिनट, किसी और उसमें देख लेते हैं हम लोग पहले, या एक काम करते रुके। तो इसमें तो सब एसिंक्रोनस का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेटर ऑन आई गो टू दैट। तो अभी यस सर। वेब एप्स में, MVC में कंट्रोलर,